प्रिय दर्शकों, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, बनती हुई बातें भी बिगड़ जा रही हैं, रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं लेकिन फाइनल नहीं हो पा रहा है, या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हैं, किसी भी कारण से विवाह में यदि विलंब हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा चमत्कारी एवं सरल उपाय बताने वाला हूं। यदि आपने इस उपाय को मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया तो विश्वास मान के चलिए, आपके बच्चों की शादी में आ रही अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। ये उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के जो माता पिता हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के दिन करना है और रात्रि के समय करना है। अर्धरात्रि में ये उपाय आपने करना है। ये उपाय करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको व्रत रखना है। आप व्रत रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते, ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये उपाय आपने जरूर करना है। अर्धरात्रि में क्या करना है, आपके घर में जो लड्डू गोपाल भगवान है उनका आपने स्नान करवाना है। केसर मिश्रित दूध से एक कटोरी के अंदर दूध ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा केसर मिला लीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और लड्डू गोपाल भगवान की जो मूर्त है आपके घर में उसको आपने नहला देना है। इसकी सहायता से नहलाने के बाद आपने शुद्ध जल से दोबारा से फिर उसको नहला देना है और किसी साफ सुथरे कपड़े से उसको पोंछ लेना है और नई ड्रेस यहां पर आपने इस दिन लड्डू गोपाल भगवान को पहना देनी है। उसके बाद आपने लड्डू गोपाल भगवान को तिलक करना है। आप रोली का तिलक भी कर सकते हो, आप चंदन का तिलक भी कर सकते हो। उसके बाद आपने एक कटोरी के अंदर मक्खन और मिश्री लेना है, थोड़ी सी मिश्री और थोड़ा सा मक्खन, ये भी आपके पास होना चाहिए। तो वो लड्डू गोपाल भगवान के सामने रख देना है भोग लगाने के लिए और बोलना है कि लड्डू गोपाल भगवान जी भोग लगाएं। इतना कुछ करने के बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर आपको 3 मंत्र दिखाई पड़ रहे हैं। अब किस सिचुएशन में कौन सा मंत्र करना है वो आपको समझा देता हूं। मान लीजिए आप माता पिता हो, अपने बेटा या बेटी की शादी के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, तो आपने जो सबसे पहला मंत्र है, सबसे ऊपर वाला मंत्र है, वो बोलना है बेटे के लिए। क्या मंत्र है, ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और यदि पुत्री के लिए कर रहे हो, बेटी के लिए कर रहे हो, तो बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और यदि बच्चे आप खुद कर रहे हो तो बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। तो ये मंत्र आपने बोलने हैं। कितनी बार बोलने हैं, 108 बार, यानी कम से कम 1 माला इस मंत्र की आपने कर देनी है। मंत्र जाप करने से के बाद हाथ जोड़ करके लड्डू गोपाल भगवान से आपने प्रार्थना करनी है कि हे लड्डू गोपाल भगवान, आज आपका जन्म उत्सव है, इस समय आपका जन्म हुआ था, तो ये रात्रि कोई सामान्य रात्रि नहीं है, इस रात्रि पर आपकी विशेष कृपा है, तो आप मुझ पर भी अपनी एक विशेष कृपा बनाएं। मेरे बच्चों की शादी में लगातार विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, उम्र निकलती जा रही है, बहुत परेशान हो गए हैं, तरह तरह के उपाय करके थक चुके हैं। आज हम पर कोई ऐसी कृपा जरूर करना कि ये उपाय करने से मेरे बच्चों की शादी में जो अड़चने आ रही हैं वो दूर हो जाए और जल्दी से शादी होने का एक प्रबल योग बना देना। इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है। और यदि आप बच्चे खुद हैं तो खुद के लिए आपने इसी प्रकार से प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद ये जो माखन मिश्री का आपने भोग लगाया है लड्डू गोपाल भगवान को, ये थोड़ा सा खुद भी खा लेना है और पूरे परिवार में इसको प्रसाद के रूप में बांट देना है। तो ये छोटा सा उपाय आपके लिए चमत्कारी सिद्ध होगा, आपने जरूर करना है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर आप गुण मिलान करवाना चाहते हैं,
किसी भी प्रकार की जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई पड़ रहा होगा, तो इस पे आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और मुझसे जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि ये किसी जरूरतमंद के पास पहुंच जाए और वो आपको दुआ दे सके। प्रिय दर्शकों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना। एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।